इंडिया के दिल में रामपुर नाम का एक छोटा शांत गांव था। यहां की लाइफ सूरज की रिदम के साथ चलती थी। सुबह ताजे गोबर के उपलों और मिट्टी के चूल्हों की खुशबू से भरी होती थी। दोपहरें नींद भरी और पेड़ के नीचे बच्चों की हंसी से चंडित होती। इस सिंपल दुनिया में दो अकेले जीव रहते थे। एक था खुरदुरा, भूरा कुत्ता, जिसे गांव वाले शेरू कहते थे। वह अजनबियों की दया पर बड़ा हुआ था। सबका था पर किसी का नहीं। दिन वह हैंडपंप की छांव में झपकी लेता और खामोश साथी की चाहत रखता। गांव के दूसरी तरफ अनाज भंडार के पास एक छोटी सफेद बिल्ली रहती थी, बिल्लियों की रानी। वह फुर्तीली, गरिमामयी और आत्मनिर्भर थी, पर अकेलापन महसूस करती। छत से वह नीचे की दुनिया देखती, माताओं और दोस्तों की गर्मी जिसे वह छू नहीं पाती। दो अकेले दिल, एक ही भाषा नहीं जानते, अलग पर एक जैसी उदासी लिए। शेरू और बिल्लियों की रानी के रास्ते अक्सर क्रॉस होते थे और उनकी मुलाकातें अक्सर शांतिपूर्ण नहीं होती थीं। वे जैसे तेल और पानी, दो अलग दुनियाओं। शेरू गन्ना चबाता, बिल्लियों की रानी इधर से तेजी से गुजर जाती। उसकी पूंछ ऊंची और शेरू के लिए हमेशा एक चौंकन। वह जोर से भौंकता, आश्चर्य में न कि क्रोध में। एक दोपहर बिल्लियों की रानी दही खा रही थी। शेरू की पूंछ ने टिन गिरा दिया। दही सफेद फर पर फैल गया। उनका सबसे यादगार झगड़ा तालाब के पास हुआ। शेरू पानी से खेलता, बिल्ली नापसंद करती। एक बड़े छींटे ने बिल्ली को भीगा दिया और वह जोर से म्याऊं की। गांव वाले उनकी छेड़छाड़ पर हंसते रहे। यह सिर्फ नेचर समझ लिया गया था, पर उनकी भौंकने और फुफकारे नफरत नहीं बल्कि समझ की कमी थी। एक शाम आसमान एक मेनेसिंग ग्रे शेड में बदल गया। हवा तेज हुई, टिन की छतें खड़खड़ाने लगी। समझदार किसान मवेशियों को शेड में ले गए। जल्द ही तेज बारिश छिटक पड़ी। सभी जीव एक गर्म ठिकाने की तलाश में थे। शेरू स्कूल के बरामदे के नीचे कांप रहा था, गड़गड़ाहट से भयभीत। फिर उसने एक हल्की बेताब म्याऊं सुनी, मदद की पुकार। अपने डर को भूलकर शेरू ने आवाज का पीछा किया। वह अनाज भंडार तक पहुंचा, जहां झूठ के बोरों का ढेर था। बोरों के नीचे बिल्लियों की रानी फंसी थी। पानी भी बढ़ रहा था। शेरू ने हिचकिचाया नहीं, वह मदद के लिए कूदा। उसने दांतों से बोरे खींचे, दर्द और थकान को ठुकराकर। कई मिनटों के बाद आखिरी बोरा हटा और जगह बनी। बिल्लियां की रानी बाहर निकली, भीगी, कांपती, पर बची हुई। उसने शेरू की ओर देखा। अब चिढ़ नहीं, शब्दों से परे कृतज्ञता। तूफान के इर्द गिर्द उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स धुल गईं। शेरू उसे बरामदे तक ले गया, जहां वे साथ में सुरक्षित रहे। वे अपने शरीर की गर्मी बांटकर तूफान ठहरने तक साथ रहे। अगली सुबह रामपुर तूफान धुला हुआ दिखा। मिठाई बेचने वाली राधा मंदिर की ओर निकली। बरामदे पर शेरू और बिल्लियों की रानी साथ सोए हुए थे। राधा आश्चर्य से रुक गई। वह जो पहले अलग रहते थे अब साथ थे। खबर फैली और गांव वाले इकट्ठा होने लगे। जो हंसते थे अब सिर हिलाकर देखते थे। कुछ बदला था। शेरू और रानी अब इंसेपरेबल, मंदिर का दूध साझा करते, साथ चलते। शेरू धैर्य से पहले उसे खिलता, फिर वे बरगद के नीचे झपकी लेते। बच्चों के खेल में शेरू भागता, रानी दूर से मुस्कुराकर देखती। उनकी झगड़ों की जगह अब एक खूबसूरत कंपेनियनशिप थी। यह कहानी गांव की किंवदंती बन गई, बच्चों को एकता का सबक सिखाने वाली। बूढ़े रामलाल कहते, अगर कुत्ता और बिल्ली दोस्त बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं। उनकी दोस्ती लोगों के दिल नरम कर गई, दया बढ़ी। शेरू और रानी का बंधन गांव के ताने बाने में बुन गया। प्यार और समझ आकार या निस्बत नहीं पहचानते, वे दिल से आते हैं। दो अकेले जीवों ने एक दूसरे में परिवार पाया और रामपुर थोड़ा बेहतर बन गया। यह कहानी याद रखिए, दया छोटे कदमों से बनती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो शेयर करें और दया फैलाइए।